आज की कहानी एक शराबी पति और एक गांव की असहाय पत्नी की। शराबी पति ने अपनी पत्नी को दोस्त को बेच देता है और सारे दोस्त ने शराबी के सामने ही उसकी पत्नी को जबरदस्ती। और आगे क्या होता है, कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। शापगढ़ नाम से ही जाहिर था कि ये गांव किसी अभिशाप से ग्रस्त था। धूल भरी गलियों और सूखे खेतों के बीच बसा ये छोटा सा गांव किसानों और मजदूरों का ठिकाना था। मगर गांव के एक कोने में खड़ी एक जर्जर झोपड़ी हमेशा चर्चा में रहती। उसमें रहती थी सुशीला, एक ऐसी औरत जिसके दर्द की गूंज पूरे गांव में फैली थी, मगर जिसे सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग उसे शांत कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसने कभी अपनी तकलीफों की शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे एक लंबी दुखद कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जो हार और अपमान से शुरू होकर बदले और लाव तक पहुंचती है। सुशीला का विवाह प्रेम से नहीं बल्कि मजबूरी में हुआ था। उसके पिता एक गरीब किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे। अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने उसे रामू से ब्याह दिया, उस आदमी से जिसका परिवार पैसे देकर किसी बहू की तलाश कर रहा था। सुशीला ने चुपचाप इस सौदे को स्वीकार कर लिया। शादी के शुरुआती महीने सामान्य थे। रामू मेहनती था, सुशीला को खुश रखने की कोशिश करता था। मगर फिर किस्मत ने करवट बदली। एक दिन खेत में काम करते समय उसका पैर बुरी तरह कुचल गया। वह अपाहिज हो गया और उसके साथ ही उसकी इंसानियत भी। रामू ने शराब को अपना सहारा बना लिया। पहले वह केवल दर्द से बचने के लिए पीता था, फिर धीरे धीरे नशे की आग में खुद को झोंक दिया। काम छूट गया, घर की हालत बिगड़ने लगी, मगर शराब की बोतल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी सुशीला पर थी। वह खेतों में दूरी करने लगी, के लोगों के कपड़े धोने लगी, मगर उसके संघर्ष को कोई सराहना नहीं मिली, बल्कि उसके साथ एक और अन्याय हुआ। एक रात जब रामू शराब पीकर घर लौटा, उसने सुशीला की बनाई हुई रोटी उठाकर फेंक दी, मगर यह तो बस शुरुआत थी। एक दिन एक अजनबी घर आया। उसने रामू के साथ बैठकर शराब पी और सुशीला को अजीब नजरों से घूरता रहा। जब वह जाने लगा तो रामू ने धीरे से कहा, उसने मेरा कर्ज चुका दिया है, अब तुझे उसका कर्ज चुकाना होगा। सुशीला कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन रात होते ही सच सामने आ गया। वही अजनबी उसके कमरे में घुस आया और सुशीला के साथ जबरदस्ती अपनी कामुकता की आग बुझाई। रामू ने उसे बेच दिया था। अब हर रात उसके लिए एक नई यातना लेकर आती। हर दिन रामू किसी नए आदमी को घर लाता और सुशीला का शरीर एक सौदे की वस्तु बन चुका था। गांव वालों को सब पता था, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। मगर फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ एक भोग की वस्तु हूं? और इस सवाल ने उसके भीतर क्रांति जगा दी। उस रात जब रामू फिर से नशे में धुत होकर सोया, सुशीला ने अपना सामान बांधा और घर से भाग निकली। गांव छोड़ने का मतलब था अज्ञात अंधकार में छलांग लगाना, मगर उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। शहर में उसने संघर्ष किया, कभी बर्तन मांजे, कभी कपड़े धोए, कभी फैक्ट्री में मजदूरी की, मगर वह नहीं रुकी। फिर उसकी मुलाकात एक एनजीओ से हुई। उन्होंने उसे पढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे सुशीला ने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया। अब वो एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और मजबूत औरत बन चुकी थी। कई सालों बाद सुशीला अपने अतीत को देखने के लिए गांव लौटी। वहां उसने देखा, रामू अब सिर्फ एक परछाई बन चुका था। वह सड़कों पर भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो कभी सुशीला को तोड़ने की कोशिश करता था। जब उसने सुशीला को देखा तो उसके पैर पकड़कर रो पड़ा। क्या तू मुझे माफ नहीं करेगी? सुशीला ने बिना कुछ कहे उसकी ओर कुछ पैसे फेंके और चली गई। मगर कुछ महीनों बाद जब वह दोबारा गांव आई तो देखा कि रामू ने उन पैसों को शराब में नहीं उड़ाया। उसने मेहनत शुरू कर दी थी, खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। इस बार सुशीला ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने रामू को शहर बुला लिया। अब रामू वही आदमी नहीं था जिसने सुशीला का जीवन नर्क बनाया था। वह एक टूटा हुआ इंसान था जिसने दोबारा जीना सीख लिया था। धीरे धीरे दोनों ने अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लिया। इस बार बिना मजबूरी, बिना डर, बिना सौदे। कभी कभी इंसान परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, मगर सही समय पर मिला एक मौका, वो फिर से इंसान बना सकता है। शापगढ़ का अभिशाप टूट चुका था। सुशीला अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन औरतों के लिए भी जी रही थी जो कभी उसी की तरह मजबूर थी। उसने महिलाओं के लिए एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला जहां वे आत्मनिर्भर बन सकती थी। वह अब भी एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी और धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे गांव तक पहुंचने लगा। रामू ने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली और पहली बार अपने मेहनत से कमाए
पैसे से सुशीला के लिए एक उपहार खरीदा, एक चूड़ियों का सेट। ये उसकी ओर से बिना कहे माफी मांगने का तरीका था। सुशीला ने चूड़ियां पहनी, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब मुझे यह नहीं चाहिए कि कोई और मुझे खुश करने की कोशिश करे। अब मैं अपनी खुशी खुद चुनूंगा। और पहली बार गर्व से मुस्कुराया। सुशीला की कहानी ने कई महिलाओं को सिखाया कि वे किसी की जागीर नहीं है, और रामू की कहानी ने कई पुरुषों को यह एहसास कराया कि गलती से इंसान बनना मुश्किल नहीं है, मगर उसे सुधारना हिम्मत का काम है। और इस तरह एक टूटे हुए गांव से निकलकर सुशीला और रामू ने एक नई दुनिया बनाई, जहां हर औरत को अपनी पहचान चुनने का हक था और हर मर्द को अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का अवसर। शापगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा। शापगढ़ अब बदलाव की ओर बढ़ चुका था, लेकिन हर क्रांति की तरह यह सफर भी आसान नहीं था। जब गांव की औरतें सुशीला के साथ जुड़ने लगी, तो पुरुषों का एक तबका इससे असहज हो गया। वे अब भी पुरानी सोच से जकड़े हुए थे। औरतें घर संभालने के लिए होती हैं, मर्दों से बराबरी करने के लिए नहीं। कुछ पुरुषों ने सुशीला के खिलाफ अफवाह फैलाने शुरू कर दी। यह औरत शहर जाकर बिगड़ गई है, अब ये गांव की औरतों को भी भड़काएगी। कुछ भी वर्गों ने पंचायत बुलाई, उन्होंने सुशीला के खिलाफ अफवाह फैलाने शुरू कर दी। यह औरत शहर जाकर बिगड़ गई है, अब ये गांव की औरतों को भी भड़का एगी। कुछ भी वर्गों ने पंचायत बुलाई, उन्होंने सुशीला के खिलाफ अफवाह फैलाने शुरू कर दी। यह औरत शहर जाकर बिगड़ गई है, अभी गांव की औरतों को भी भड़काएगी। कुछ भी बड़गर यहाँ को बुला के कहा, अगर तुझे गांव में रहना है तो ये औरतों को उकसाना बंद कर दे। सुशीला ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर एक औरत अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो इसे उकसाना कहते हो? अगर एक औरत अपनी इज्जत की रक्षा करे तो उसे बिगड़ जाना कहते हो? पंचायत में सन्नाटा छा गया, मगर गांव के कुछ मर्द अब भी नाराज थे। एक रात जब सुशीला अपनी झोपड़ी में अकेली, कुछ नकाबपोशों ने वहां आग लगाने की कोशिश की, लेकिन गांव की महिलाओं ने इसे देख लिया और शोर मचा दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उन लोगों को भागना पड़ा। अब यह साफ हो गया था कि सुशीला की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। रामू ने भी देखा कि अब उसे केवल एक पति नहीं बल्कि एक साथी की भूमिका निभानी थी। उसने उन मर्दों से बात करनी शुरू की जो बदलाव के खिलाफ थे। मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचता था, मगर क्या हमें औरतों की मजबूरी देखकर खुशी मिलती है? धीरे धीरे कुछ पुरुषों का रवैया बदलने लगा। वे सुशीला के समर्थन में आने लगे, मगर जो लोग सुशीला के खिलाफ थे वे अब और ज्यादा उग्र हो चुके थे। एक दिन जब वह अपने सिलाई केंद्र में काम कर रही थी, कुछ आदमी गुस्से से भरे वहां आ धमके और धमकी दी, अगर तूने यह सब बंद नहीं किया तो तुझे जान से मार देंगे। सुशीला ने उनकी आंखों में आंखें डालकर निडरता से जवाब दिया, अगर औरतों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुझे मारना है तो मार डालो, मगर याद रखना, मेरी मौत ही तुम्हारी हार की शुरुआत होगी। उसकी बुलंद आवाज सुनकर गांव की औरतें वहां इकट्ठा हो गई। उनकी एकजुटता देखकर वे लोग घबरा गए और मजबूर होकर पीछे हट गए। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थीं, पुरुष उनकी ताकत को स्वीकारने लगे थे और पंचायत में अब महिलाओं की भी आवाज सुनी जाने लगी थी। सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब कोई लड़की मजबूरी में किसी से ब्याही नहीं जाती थी। सुशीला ने जो लड़ाई शुरू की थी वह अब सिर्फ उसकी नहीं रही, ये पूरे गांव की लड़ाई बन चुकी थी। और इस तरह शापगढ़, जो कभी एक अभिशप्त गांव था, अब बदलाव और उम्मीद की नई रोशनी का केंद्र बन गया।